ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने खास खुशी में रहने के लिए पाल भाई बोला है बच्चों को, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि दुख हरने वाला बाप अब आया है तुमको सुखधाम ले जाने। तो ऐसे सुखधाम में जा रहे हैं हम लोग, तो बाबा बोलता कि कभी भी दुखी नहीं, मुड़ा या दिल शिकस्त नहीं बनना है अभी, तो सदा खुशी में रहना है, बाबा ने खास बोला है। फिर बाबा हम बच्चों की स्थिति को देखते हुए उनको चिंता नहीं होती है। तो किस बात से बाबा देख रहे थे, क्योंकि चिंता नहीं होती है, क्योंकि बाबा बोलते राजधानी स्थापना हो रही है, राजधानी में सब लोग चाहिए। बाबा बोलते अभी तो कोई फूल है, बहुत खुशबूदार फूल है, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, और कई माया से हार खा लेते हैं और दिल शिकस्त हो जाते हैं। बाबा का कई लोग ज्ञान भी छोड़ देते, ऐसे भी लोग हैं। तो बाबा को इनको देखते हुए बाबा बोलता मुझे कभी भी इनको देखते हुए मुझे चिंता नहीं होती है, क्योंकि बाबा बोलता राजधानी स्थापना हो रही है। तो इस तरह पाल भाई हमें बाबा स्वर्ग का परिजादा हमको बना रहे हैं। इसलिए बाबा बोलते कि आंखों से सब कुछ देखते हुए तो इसको भूलने का अभ्यास करने के लिए खास बाबा ने बोला है, क्योंकि पुरानी दुनिया पुराने घर से दिल हटानी है, क्योंकि अभी नई दुनिया में जाना है, तो हमारी दिल नई दुनिया में लगनी चाहिए। तो इसके ऊपर खास बाबा ने अटेंशन दिला है। इसलिए बाबा ने जो ज्ञान स्नान करा के सुंदर परिजादा हमको बनाते बाबा, जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है और प्योर है, पतित पावन है, तैसे हमको भी पावन बनना है। तो बाबा खास बोल रहे कि याद से आत्मा सावरे से गोरा बनती, सतो प्रधान बनती आत्मा। तो ये माया की युद्ध से डरना नहीं, बोले विजयी बनना है। तो इसलिए बाबा की आज शिक्षा है पाल भाई, तो आप थोड़ा डिटेल में थोड़ा बताइए आज की मुरली के ऊपर। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 30 अगस्त 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने कहा अभी इस दुख धाम से सुखधाम में जाना है। जी। बाबा आप बच्चों को स्वर्ग की परी ज्यादा बनाने आए हैं। बिल्कुल। तो आप बच्चों को कि हमारे सब कलयुग में दुख ही दुख है। जी। एक तो बाबा दुख हरने वाला है, सुखधाम में ले जाने वाला है, स्वर्ग का हमको परी ज्यादा बना रहा है। बाबा ने कहा वहाँ तुम स्वर्ग के नई दुनिया होती है ना, वो सतो प्रधान होती है। उस समय को कहा जाता है नई सतो प्रधान दुनिया। वहाँ तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी होती है। बाबा बोलता है लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते। तो तुम बच्चों को बहुत खुश होना चाहिए, तुम स्वर्ग के परी ज्यादा बन रहे हो। वहाँ कोई लिपस्टिक आदि नहीं होती है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को किस स्थिति को देखते हुए चिंता नहीं रहती, क्योंकि बाबा जानता है कोई खुशबूदार फूल है, किसी में खुशबू बिल्कुल नहीं है, कोई की अवस्था अच्छी रहती है, कोई की नहीं रहती है, माया के तूफान से हार खा लेते हैं। उसको जानते हुए भी बाप को कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि जानते हैं बाबा जी कि सब नंबरवार ही पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में हर तरह के चाहिए, राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, नौकर भी चाहिए, साधारण प्रजा भी चाहिए, साहूकार भी चाहिए। तो जो जितना पुरुषार्थ करेगा उस अनुसार पद पाएगा। बाबा तो त्रिकालदर्शी है, जानता है, इसलिए बाबा को कोई चिंता नहीं होती। बाबा जो है जानता है 84 जन्म कैसे पास होते हैं। ये सारा ज्ञान जो है बाबा चपटी में समझाते हैं, फिर स्वर्ग में साथ ले जाएंगे। फिर बाबा जो है मीठा मीठा बाबा बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो ना, मीठा मीठा बाबा है, शिक्षा देने वाला टीचर भी मीठा मीठा है। यहाँ तुम बैठते हो तो याद होना चाहिए बाबा हमारा बहुत मीठा मीठा है, उससे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है जी। फिर बाबा ने कहा बाकी थोड़ा समय है जी, जल्दी जल्दी मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है वो खलास हो जाएगा जी। बल माया की युद्ध चलती है, तुम मुझे याद करेंगे, वह याद करने से हटाएगी जी। यह भी बाबा बता देते हैं, इसलिए कभी विचार नहीं करना। कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद भी फट जाए तो भी डरना नहीं है, बिल्कुल बहादुर रहना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो और चक्र को याद करो, बस जी।
क्या यह डिफिकल्ट है? बाबा कहते हैं बच्चों से, क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको? सही बाबा है। बोल रहे हैं। फिर बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इस्लामी बौद्धिक आदि की वृद्धि होती गई, और फिर वह अपने धर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता कह न सके। कौन? लक्ष्मी नारायण। क्योंकि अपवित्र बन पड़े। देवताएं तो पवित्र थे, ड्रामा के प्लान अनुसार फिर वह हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म है तो है नहीं। हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा, असली भारत है। इसलिए भारत माता की जय कहते हैं। भारत माता की जय कहते हैं। भारत में इन देवताओं का राज्य था। भारत की महिमा करते हैं। बाबा ने कहा बाप को ये कैसे याद करना है, बाप बच्चों को सिखला रहे हैं। बाप आए ही हैं घर ले चलने के लिए। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। फिर सजा नहीं खाना पड़ेगा जी। अगर कम याद करेंगे तो विकर्म विनाश उतना ही होंगे। बाबा बोलता है बहुत बच्चे हैं जो याद कर नहीं सकते हैं, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं हैं, ऐसे भी हैं। समझा जाता है राजधानी स्थापन हो रही है जी। बहुत बच्चे नापास हो जाते हैं तो बाबा बोलता है गरीब प्रजा भी चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा स्वर्ग था मनुष्य कहते हैं, लेकिन कब था कैसा था कुछ नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई को भी याद आ ना सके जी। बाप कहते हैं कल तुमको सुख था, कल फिर होगा। यहाँ बैठ फूलों को देखते हैं बाबा जी। और फूल जो है फिर किसी की अवस्था एक रस रहती है, किसी की नहीं रहती है। बाप को कोई चिंता नहीं रहती है। बाबा बोलता है, बार बार बोलते हैं। फिर बाबा बोलते हैं फूलों को देखते हैं तो कितनी खुशी होती है जी। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप करते जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे। उसको कहा जाता है मानी मोचरा। अगर सजा खाकर सतयुग में पद पाया तो बाप को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर पाप कट जाए। चक्र को जानना भी है, चक्र फिरता रहता है, कब बंद नहीं होता। जू मिसल चलता रहता है, जू सबसे आहिस्ते आहिस्ते चलता है। सृष्टि चक्र घड़ी का कांटा चलता है टिक टिक, ऐसे ही चलेगा। बाबा बोलता है। बाबा ने आज हीरा का उदाहरण दिया आत्मा के लिए। आत्मा तो अविनाशी है, उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है। बाबा ने कहा हीरा सबसे मजबूत पत्थर होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता नहीं, जौहरी लोग जानते हैं। आत्मा का विचार करो कितनी छोटी, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है जो कभी भी घिसता नहीं है। दूसरी आत्मा होती नहीं, दूसरी आत्मा होती नहीं, वो आत्मा कभी घिसती नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो हमको बाप टीचर सदगुरु कहे जी। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको बाप टीचर सदगुरु कहे। यह बेहद का बाप ही है जिसको बाप टीचर सदगुरु कह सकते हैं। सबको शिक्षा देते हैं बाप, सबको शिक्षा देते हैं मन मना भाव। तुमको भी कहते हैं कोई धर्म वाले मिले उनको कहा अल्लाह को याद करो, सब आत्मा भाई भाई है। माँ मेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाबा कहते हैं बाप ही पतित पावन है, यह किसने कहा? आत्मा ने। बल मनुष्य गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। आज बाबा ने कहा तुम सब सीताएं हो, मैं हूँ राम। अच्छा। परमात्मा शिव कौन है? राम है। हम सब आत्माएं सीताएं हैं। सब भक्तों को सदगति दाता मैं हूँ। सबकी सदगति करते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म होता नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में रेल आदि होती नहीं, यह सब खत्म हो जाएंगे। वहाँ रेल की दरकार ही नहीं। छोटा शहर होगा, रेल तो चाहिए। दूर दूर गांव में जाने के लिए बाबा कहता है जी। बाबा ने आज बोला शांति के लिए, शांति के लिए कितना माथा मारते हैं। साधु लोग भी कहते हैं मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रस्ते गाया जाता है। आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वधर्म है ही शांत। मुख ही नहीं, कर्म इंद्रिया नहीं, तो जरूर शांति ही होगी आत्मा का। मुख ही नहीं है, कर्म इंद्रिया नहीं, तो शांति होगा बोलता है। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहाँ बिल्कुल शांति रहती है। फिर वहां से पहले आते हैं सुख धाम में, फिर दुख धाम से ट्रांसफर होते हैं। बाबा ने कहा फिर ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता नहीं बनेंगे, और कोई उपाय है नहीं। बाप तो है सदा खूबसूरत, तुम आत्मा सांवराई बन गई हो जी। मासुक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं जी। एक फिर बाप गायन है ना, बाप तो श्याम सुंदर बनते नहीं। और गीता में भूल कर दी है, जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम दिया है, इसको ही कहा जाता है एक भूल जी। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला
था शिव बाबा, उनके बदले स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है, उसका नाम डाल दिया बाबा ने कहा। जी। फिर बाबा ने कहा बाप आत्माओं से बात करते हैं, मैं आधा कल्प का मासुक हूँ, तुम मुझे पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ, आकर हम आत्माओं को मासिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पर चलना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं, वह सब कुछ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चे आदि संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। बच्चों की संभाल भले करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा मत करो, बाबा बोलता है, नहीं तो वह याद आते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा दिलवाड़ा मंदिर है ना माउंट में जी, तो यह दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है, राजयोग तुम सीखते हो। तो फिर स्वर्ग यहाँ होगा, देवताएं यहाँ थे ना, परंतु उसके लिए पावन दुनिया अब बन रही है। बाबा ने कहा नीचे तपस्या करते हुए दिखाए हैं, ऊपर छत में स्वर्ग दिखाया है, दिलवाड़ा में बोलता है बाबा। बाबा ने कहा इन आंखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से, पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है, नए घर को याद करना है। बाबा ने कहा ज्ञान स्नान करके सुंदर परिजादा बनना है, गोरा मुसाफिर बनना है, याद से ही आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है, माया की युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। लड़ाई तो होगी लेकिन हारना नहीं है जी। आज बाबा ने वरदान में बोला है महादानी बन, फ्राग दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहमदिल भव। लोग आज अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन, फ्राग दिली से खुशी का दान देना है। समझ में आया जी। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, आप ही चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं। आप रहम दिल बन देते जाओ जी। आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। बिल्कुल। तो क्या करना है, वो उनके पास खुशी नहीं है, खुशी का दान देना है, फ्राग दिली बन जी। मुक्ति, जीवन मुक्ति देना ही खुशी देना है। इसलिए बाबा बोलते हैं रहम दिल बन, सबको ज्ञान देते जाओ। सुन, ऐसा नहीं सोचना है कि सुनने वाले नहीं है, लेकिन आप रहम दिल बन देते जाओ, आपकी शुभ भावना का फल उन्हों को अवश्य मिलेगा। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रियों को आर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं जी। योग की शक्ति से हर कर्म इंद्रियों को आर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। अभी हम योग की शक्ति से कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं, धीरे धीरे वो संस्कार बन जाएगा, पूरा स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। बिल्कुल। बाद में धीरे धीरे पहले योग परमात्मा की ताकत से कंट्रोल करेंगे, फिर वो संस्कार में आकर के ऑलरेडी स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है ईश्वर भाई। ओम शांति।